नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। आइए अब शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से। जानेंगे मैनेजमेंट की फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में। देखेंगे इंजीनियरिंग का कोर्स किस तरह से बन रहा है लड़कियों की पहली पसंद। जानेंगे फार्मेसी से जुड़े करियर के बारे में। देखेंगे मार्केट में आई फुटवेयर की नई वैरायटीज को। जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, किस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज में लड़कियां बना रही हैं अपना करियर। और आइए अब रुख करते हैं महिलाओं से जुड़ी अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ। बदलते लाइफस्टाइल के साथ लोगों को कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, बात चाहे सप्लीमेंट्स की हो या बीमारियों से निजात पाने की। आज दवाइयाँ रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही हैं। यही वजह है कि तेजी से ग्रो कर रहे हेल्थ सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। इसीलिए आज लड़कियां फार्मास्यूटिकल के कोर्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और फार्मेसी को एज अ करियर ऑप्ट कर रही हैं। Doing pharmacy, there is lot of scope. Even I have done D-Pharm. On the basis of the D-Pharm, we got even we have the opportunity to go to the abroad, and we can open our personal medical. Even after doing M-Pharm, PhD we can do, in which we can be a lecturer. हमें M-Pharm भी कर सकते हैं, बाहर जाके इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए। अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं फार्मेसी के साथ, हम जॉब भी कर सकते हैं बाहर कहीं पे भी जाके। आगे की जो रिसर्च है, मतलब कोई भी नई न्यू ड्रग डिस्कवरी है, कैसे आपको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको इन्वेंट करना है, उसका क्या स्कोप है फ्यूचर, ये फार्मेसी में सिखाया जाता है बच्चों को। इम्पोर्टेंस बताई जाती है बच्चों को दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, रिलेटेड टू रिसर्च, रिलेटेड टू देयर क्योर। थ्योरेटिकल नॉलेज में इन स्टूडेंट्स को दवाइयों के बेसिक कंपोजिशन के बारे में बताया जाता है। साथ ही इन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स के जरिए रिसर्च करने का मौका भी दिया जाता है ताकि उनमें इन्वेंशन स्किल्स इनकलकेट हो सके। इसके अलावा एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंप्यूटर लैब, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी और केमिस्ट्री लैबोरेटरी जैसी फैसिलिटीज भी मुहैया कराई जाती हैं। कोई मेडिसिन बनाते हैं, कोई फॉर्मुलेशन रहता है, या फिर केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल टेस्ट वगैरह सब करते हैं। क्योंकि हम लोग अगर मेडिकल शॉप वगैरह खोलना चाहे तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एक्चुअल फार्मेसी में जो है मेडिसिन वगैरह सब हम लोग को थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल्स भी करना चाहिए। जो लैबोरेटरी में हम लोग काम करते हैं वो भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। आज अपने देश की पॉपुलेशन 120 करोड़ है। आज मेडिसिन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिससे हम लोगों की जान बचा सकें। उसमें फार्मेसी कॉलेजों का अपना बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि R&D, मेडिसिन तैयार करना, मेडिसिन में नया नया डेवलपमेंट करना, ये फार्मेसी कॉलेज का ही काम है। गर्ल्स का फार्मेसी में काफ़ी अच्छा रोल है कि वो ये R&D में जाती हैं, जहाँ पे मेडिसिन पे रिसर्च होती है। जो ऑफिस जॉब है वो उसमें लड़कियां बहुत आगे चल रही हैं। आज बहुत जरूरी लड़कियों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम गार्जियन को समझाते हैं कि भाई आप अपनी बच्चियों को यहाँ भेजिए, उनका अच्छा एजुकेशन होगा तो अपने पैरों में जाके आगे खड़ी हो सकती हैं और सोसाइटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होगा। D-Pharm के बाद हम तो मार्केटिंग या मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, और B-Pharm के बाद हम इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकते हैं, या मार्केटिंग या एकेडमिक्स या हॉस्पिटल फार्मेसी। अगर आप सोचिए वो मार्केटिंग में जाता है तो उसको मीन्स एक्सप्लेन करना आना चाहिए अपने मेडिसिन के बारे में या अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में। फार्मेसी एक इंटरैक्टिव फील्ड है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है। सेमिनार्स, GDs और को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे इवेंट्स इन स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर के जरिए न्यू मार्केट ट्रेंड्स और लेटेस्ट इन्वेंशन के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों को आज की डेट में सिर्फ किताब का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, इंडस्ट्रीज का प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, उससे तो हमने उसके लिए अलग अलग फैकल्टी रखी हुई हैं जो उनको ग्रूमिंग करती है। जो आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम बच्चों को तैयार करते हैं। आज जिस तेजी से हेल्थ सेक्टर में बदलाव आ रहे हैं, उससे फार्मास्यूटिकल का कोर्स कर रहे इन स्टूडेंट्स को फील्ड में हो रहे चेंजेस से अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि नई बीमारियों के साथ नई दवाइयां भी इजाद होती हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को फार्मेसी फील्ड की बेस्ट स्टडी करवा रहे यह संस्थान इनके फ्यूचर को सिक्योर करने के साथ देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे रहे हैं।